हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइसर पर। तो आज एक बार फिर से हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स यानी कि भौतिकी का चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें हमने कुछ बातें इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी प्रकाश क्या होता है, और इसके बारे में कुछ और बातें हमने पहले वीडियो में की है। अब इस वीडियो में हमको यहाँ पर देखना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की है, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु, इसी तरह का यहाँ पर छाया क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, ये सारी बातें हमने पहले वीडियो में यानी कि हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ पर देखना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, और उससे संबंधित कुछ और बातों के बारे में, यानी कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए किन किन बातों को हमको समझना है उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, बात कर ले जरा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखो, परावर्तन का मतलब क्या होता है, परावर्तन का मतलब क्या है? ठीक है, परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके लौटना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा करके लौटना। एक गेंद लो और गेंद को है ना दीवार पर दे मारो। अब दीवार पर मारने के बाद ऐसा नहीं है गेंद दीवार से चिपक जाएगा, क्या होगा, गेंद फिर से लौट करके हमारे पास आएगा। ठीक है, या किसी और दिशा में आएगा, लेकिन गेंद लौटेगा सही। तो टकरा करके लौटने की घटना को क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। और प्रकाश जब किसी सतह से, किसी सरफेस से, किसी वस्तु से टकरा करके लौटती है तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर देखो, हम एक उदाहरण के जरिए यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, एक बॉल है और बॉल टकरा करके बार बार सरफेस से क्या हो रहा है, उसका परावर्तन हो रहा है। अगर हल्का तिरछा करके बॉल को फेंकेंगे तो इसी तरह से परावर्तित होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये जो टकरा करके लौट रहा है ना, इसको ही क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। और जब प्रकाश इस तरह से टकरा करके लौटता है ना, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ गया? चलो देखो, जैसे अच्छा, परावर्तन कहाँ पर होगा? देखो, परावर्तन के बारे में बात करेंगे तो परावर्तन जो है ना, प्रकाश का जो परावर्तन है, वो जितना भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं ना, मतलब देख रहे हैं, इसका मतलब ही है कि परावर्तन हो रहा है। कोई भी वस्तु को यदि हम देख पा रहे हैं तो उससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अगर प्रकाश का कोई परावर्तन ना करे तो क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन यदि कोई वस्तु नहीं करता है तो उस वस्तु को हम, जाहिर सी बात है, नहीं देख पाएंगे। क्योंकि जब भी किसी वस्तु को देखते हैं तो जब प्रकाश उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हम वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पर देखो, एक उदाहरण से समझ पाएंगे कि ये देखो, मान लो हमारे पास जो है क्या है, ये मिरर है, दर्पण है, ये वाला क्या है हमारे पास, क्या है, दर्पण है, यानी कि आईना है। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर ये टॉर्च हो हमारे पास इस प्रकार का, हमने ले लिया है एक टॉर्च इस प्रकार का। चलो जी, ये हमने पकड़ा एक टॉर्च इस प्रकार का, मान लेते हैं टॉर्च है, ऐसे टॉर्च की तरह दिख नहीं रहा है लेकिन मान लेते हैं टॉर्च। अब इससे जो प्रकाश की किरणें निकलेगी वो दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, इस तरह से ये प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाता है। हमने कई बार देखा भी है, सूर्य के प्रकाश की किरणों को दर्पण की सहायता से या आईने की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, बचपन में बहुत सारे लोगों ने खेल खेला होगा, सूर्य के प्रकाश की किरणों को एक दूसरे पर रिफ्लेक्ट करते हैं, जो भी घर में आईना होता है उसकी सहायता से। तो ये प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी कि प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकरा करके लौटती है तो उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन मतलब टकरा करके लौटना। अब यहां से एक बात हमको देखना है, दर्पण क्या होता है, या हम यहां पर देख रहे समतल दर्पण क्या होता है, यानी कि सीधा सीधी बात समझो, आईना क्या होता है? आईना वही होता है जो हमको रियलिटी दिखा दे। यही होता है ना, रियलिटी तो देखते हैं, जो मतलब आईना होता है उसके सामने खड़ा होते तो रियलिटी दिखता है हमारा। तो आईना का मतलब या दर्पण का मतलब क्या होता है? दर्पण का मतलब होता है वैसा चिकनी परावर्तक सतह जो प्रकाश का नियमित परावर्तन करता है। अब यहाँ पर बात समझो कि नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है। ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, वहाँ प्रकाश का नियमित परावर्तन हो रहा है। नियमित, देखो, परावर्तन जो है मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब होता है कि परावर्तक सतह जो है जिससे भी प्रकाश टकरा करके लौट रहा है वो जो है बिल्कुल चिकना है, बिल्कुल समतल है, बिल्कुल प्लेन है, तो वहां से प्रकाश का परावर्तन जो होगा वो नियमित होगा, और ऐसे वस्तु में अपना प्रतिबिंब यानी कि अपना चेहरा जो है वो देख पाते हैं। ठीक है, अनियमित परावर्तन
मतलब जितना भी परावर्तन अभी होता है हमारे आसपास में, लगभग सारे के सारे अनियमित परावर्तन ही होता है। किसी भी वस्तु से जब परावर्तन होता है तो अनियमित परावर्तन, मान लो कुर्सी से परावर्तन हो रहा है, कलम से परावर्तन हो रहा है, किताब से परावर्तन हो रहा है, किताब से परावर्तन होता है तभी तो हम उसमें लिखा हुआ देख पाते हैं। तो ये सारे के सारे परावर्तन जो है वो अनियमित परावर्तन है। कारण है अनियमित परावर्तन इसलिए होता है क्योंकि जो सरफेस है, जो सतह है किताब का या कॉपी का या नोटबुक का या जो भी है, वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें यहाँ पर अनियमितता का परावर्तन होता है। अब इसके बारे में जब हम पढ़ लेंगे अच्छी तरह से कुछ और बातों के बारे में तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अनियमित और नियमित परावर्तन के बारे में। यहाँ पर समझो समतल दर्पण बनता कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको देख लेना है। समतल दर्पण कैसे बनता है? समतल दर्पण बनाने के लिए हमारे पास जो है ना, सबसे पहले तो एक होना चाहिए क्या, एक हमारे पास होना चाहिए ग्लास यानी कि शीशा। तो ये सबसे पहले शीशा लेते हैं। देखो शीशा ऊपर, सबसे ऊपर में शीशा है। शीशा के नीचे जो है ना पेंट करते हैं सिल्वर कलर का। किस कलर का? तो ये अपने को करना है सिल्वर यानी कि चांदी रंग का पेंट चढ़ाना है। शीशा के ठीक नीचे चांदी रंग का पेंट चढ़ाना है और उसके नीचे अपने को कोई भी कलर कर देना है। लाल कर लो, गाढ़ा कलर होना चाहिए, लाल कर लो, हरा कर लो, ठीक है। इस तरह का कोई गाढ़ा कलर हम कर लेते हैं। तो ये फाइनली हमारा शीशा बन के, जो आईना होता है घरों में जो प्रयोग करते हैं वो बन करके तैयार हो जाता है। क्या क्या हमने, एक शीशा लिया, ग्लास के नीचे हमने चांदी रंग जो है उसका प्रयोग करते हुए एक परत चढ़ा दिया, चांदी रंग से रंग दिया। और रंगने के बाद हमने क्या किया, उसके पीछे कोई गहरा रंग कुछ भी हो सकता है, काला हो सकता है, लाल हो सकता है, हरा हो सकता है, इससे हम पेंट कर देंगे और फाइनली उसके पीछे से कवर चढ़ा देंगे। क्योंकि आईने से, अगर आईने के आगे से कवर चढ़ा दोगे तो देखोगे कहाँ, क्योंकि एक तरफ से तो हमने रंग दिया है, दूसरी तरफ से अगर कवर चढ़ा देंगे, मान लो इस ये वाला भाग खुला होना चाहिए ना, इसी पर तो प्रकाश आएगी और टकराएगी, परावर्तन होगा। इसी वाले भाग पर तो क्या करेंगे, हम अपना चेहरा देख पाएंगे। देखो इस तरह से हम इसी वाले भाग पर तो चेहरा देख पाएंगे, अगर इसको ही ढक देंगे तो कहाँ देख पाएंगे। तो जिस भाग को हमने रंगा है उसी भाग पर कवर चढ़ा देते हैं और इस तरह से हमारा आईना बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है जी, आगे देखो। तो ये वही लिखा हुआ है जो हमने बताया, ठीक है। किरण आरेख क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बातों को समझो कि किरण आरेख क्या होता है। देखो ऐसा नहीं है कि अगर हम बार बार प्रकाश का परावर्तन बताने की जाए, प्रकाश किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ से प्रकाश आया, प्रकाश का कितना किरण आ रहा है, ये सब बताने जाएंगे तो बार बार हम ये नहीं बनाएंगे कि आईना कैसा दिखता है। बिल्कुल ऐसे नहीं बनाना है कि एकदम सेम टू सेम डिट्टो आईना जैसा दिखता है वैसा बनाना है, फिर तो हम पेंटर बन जाएंगे। और सबको तो अच्छी पेंटिंग पता नहीं आता हो कि नहीं आता, हमको तो उतना अच्छा पेंटिंग नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर फिजिक्स में क्या किया गया है, कुछ मतलब सिंबॉलिक चिन्ह ले लिया गया है। जैसे आईना को दिखाने के लिए कुछ अलग चिन्ह लिया गया है, प्रकाश को दिखाने के लिए कुछ अलग चिन्ह लिया गया है, जिसके बारे में यहाँ पर हमको बात करना है। तो आईना को दिखाने के लिए कौन सा चिन्ह लेते हैं, देखो यहाँ से समतल दर्पण को दिखाने के लिए, अब ये टेढ़ा का ही हो रहा है, समतल दर्पण फिर भी टेढ़ा हो रहा है। तो समतल दर्पण को दिखाने के लिए जो है ना, एक इस प्रकार का अगर खींच ले तो नीचे में ये डॉट डॉट कर देते हैं, ये हमारा बन गया समतल दर्पण बन के तैयार हो गया। बिल्कुल इसमें चेहरा देखेंगे दिख जाएगा, देख के देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अरे सिंबॉलिक है ना, तो कहाँ से दिखेगा चेहरा, इसमें आगे दिखाएंगे चेहरा किस तरह से दिखता है इसमें। तो ये हमारा समतल दर्पण हो गया। मान लो कि ए और बी हमारा समतल दर्पण। अच्छा इसका मतलब क्या है कि ये डॉट 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 खींच दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने क्या किया था, समतल दर्पण बनाते समय एक तरफ रंगा था चांदी और उसके बाद कलर चढ़ाया था। तो इसका मतलब ये है कि बब्बा इस पर जो है ना हमने क्या किया है, ये वाले जिस तरफ पर हमने डॉट डॉट लगाया है, ये वाला जो लगा हुआ है, इस पर हमने क्या किया है, कलर चढ़ा दिया है। क्या चढ़ा दिया है, कलर। मतलब जो भी प्रकाश की किरणें आएगा, जो भी चेहरा देखने का काम होगा, वो इस वाले सतह से होगा। जिधर रंगा होगा उधर से हम चेहरा नहीं देख पाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो मतलब मान लो कि अब ये हमारे पास एक टॉर्च है, तो इस तरह से क्या होगा, प्रकाश की किरणें इससे निकलेगा, टकराएगा, इधर आएगा, चेहरा देखना होगा, इधर से देखेंगे, इधर से नहीं देखेंगे। तो समतल दर्पण फिजिक्स में कैसे दिखाते हैं, इस तरह से हम लोग समतल दर्पण को दिखा देंगे। प्रकाश की किरणों को कैसे दिखाते, बिल्कुल इस प्रकार से हम प्रकाश की किरणों को दिखा देते। जैसा कि यहाँ पर देखो
ए बी एक किरण है और बी सी एक दूसरा किरण है, तो प्रकाश की किरणों को हम इस तरह से ही दिखाते हैं। ठीक है जी, प्रकाश का किरण आरेख हो गया। अब होता क्या ये समझ लो। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लो। प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। मतलब अपने को सिर्फ करना क्या होता है कि प्रकाश किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, बस हमको ये किरण की सहायता से दिखा देना है। ठीक है, मान लो प्रकाश इधर से इधर जा रहा है तो अपने को दिखा देना है भाई यहाँ ए से शुरू हुआ और यहाँ तक प्रकाश की किरण आया। मान लो कि बी पर प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा रहा है और फिर लौट रहा है, तो इसको दिखा देंगे भाई ये टकरा करके इस दिशा में लौट गया। तो प्रकाश की किरणों को इस तरह से हम दिखा देते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसा प्रकाश की किरण निकल रहा है, जैसा आईना है वैसा आईना बनाएंगे, जैसा प्रकाश की किरण निकल रहा है वैसा प्रकाश का किरण चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आता है तो बना सकते हो। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जो है ना, अच्छा प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है? देखो बुआ, ऐसा नहीं होता है कि प्रकाश की किरण मतलब आया टकराया जिधर मन उधर चला गया, ऐसा नहीं होता है ना। मतलब क्या होता है कि प्रकाश की किरण जब भी किसी वस्तु से टकराएगा, किसी भी सतह से टकराएगा, तो एक नियम के तहत, है ना, एक नियम के तहत ही उसका परावर्तन होगा। और उस नियम को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम बोलते हैं। और ये सब जगह लागू होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु से प्रकाश टकराएगा तो एक नियम के तहत ही उसका परावर्तन होगा। टकरा कर जो लौटेगा ना, एक नियम के अनुसार ही लौटेगा। हर बार जितनी बार टकराएगा एक नियम के अनुसार ही लौटेगा। और इसी नियम को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो यहाँ से वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे कि मान लो ठीक है, ए बी एक प्रकाश की किरण है और बी सी टकरा करके लौटने वाली किरण है। अभी यही रखेंगे। ये देखो, ये एक दर्पण है जिसको हम क्या कर रहे हैं, रंग दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से मान लो ये एक दर्पण है। ठीक है जी, मान लो एम एन एक दर्पण है और ये क्या है अभी बात करने वाले हैं, ये पी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारा बन गया। ठीक है, अब समझो, बात को समझो। आगे वैसे परिभाषा है दिखा देंगे, लेकिन बात को समझो। हमने क्या कहा कि एम एन एक दर्पण है। क्या है अभी यहाँ पर समझते जाओ। एम एन क्या है? एक दर्पण है। एम एन क्या है? अब इधर तो शायद दिखाई दे नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पर तो हम खुद खड़े हैं ना, तो इधर लिखते हैं जी। एम एन क्या है? एम एन है एक दर्पण। ये एम एन क्या है? एक दर्पण है। कलर दूसरा ले रहे थे, इसमें मजा ना आने वाला है। चलो जी, कलर 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 कौन सा ले ले, जो ले ले चलो। तो एम एन एक दर्पण है। ये देखो, यहाँ से कोई प्रकाश का सोर्स है। मान लो हमारे पास एक टॉर्च है, यहाँ से प्रकाश की किरण क्या आ रही, निकल के आ रही है और इस बिंदु पर आकर के यानी पॉइंट बी पर आकर के टकरा रही है। टकरा रही है कि नहीं टकरा रही है? अरे वो सिंबॉलिक चिन्ह है ना। प्रकाश ऐसा नहीं टॉर्च में से निकल के आते हुए दिखाई देगा, ये सिंबॉलिक चिन्ह है, प्रकाश का सिंबॉलिक चिन्ह है, ये तो समझो। ठीक है, तो प्रकाश यहाँ से निकल के बी पर आया, बी पॉइंट पे टकरा गया ना। चलो जी, अब जो प्रकाश की किरण निकल के आके दर्पण से टकरा रही है ना, उसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है जी, यानी कि ए बी क्या है? आपतित किरण है। ए बी क्या है? आपतित किरण है। ये लिख लो, ए बी हमारा आपतित किरण हो गया। ठीक है, जो किरण टकरा करके लौट रही है, जो किरण टकराने के बाद लौट रही है, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। यानी बता दो हमको, ये बी सी हो जाएगा हमारा परावर्तित किरण। ठीक है जी, बी सी हो जाएगा परावर्तित किरण। क्यों होगा? ए बी किरण टॉर्च से निकल करके आ रहा है, टकराने के बाद बी सी किरण जा रहा है, तो बी सी हो जाएगा परावर्तित किरण। तो क्या लिखेंगे? बी सी बराबर क्या है हमारा? परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। ये जो जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकरा रही है ना, उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। किस बिंदु पे टकरा रही है? बिंदु बी। तो पॉइंट बी हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु। क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। बात को समझते चलो। ठीक है, देन आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाएगा उसको बोलेंगे अभिलंब। आपतन बिंदु पर लंब डालने का क्या मतलब है? आपतन बिंदु पर लंब डालने का मतलब है यहाँ जो है दर्पण के साथ इसका 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में गया? चलो,
तो आपतन बिंदु पर ये जो लंब डाला हुआ है पीबी, पीबी को बोलेंगे क्या चीज, अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। समझ में आ गया, पीबी क्या है, अभिलंब। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, जो किरण यहाँ से निकल के आ रही है टॉर्च से, जो कि आ रही है ए बी, ये किरण जो दिख रहा है, ये वाला किरण जो दिख रहा है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। जो दर्पण से टकराने के बाद लौट के जा रही है, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, यानी बीसी परावर्तित किरण है। इतनी बातें समझ में आ गया। जिस बिंदु पर टॉर्च से प्रकाश निकल के सबसे पहले टकरा रही है, उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है, बिल्कुल सीधी लाइन, उसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ए बी आपतित किरण है, बी सी परावर्तित किरण है, बी आपतन बिंदु है और पी बी अभिलंब है। कुछ और बातें हैं जिसके बारे में हमको बात करना है। आपतित किरण जो कि ये है, आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है, जो कि ये कोण बोलता है, बन रहा है ना, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, है ना। ये वाला कोण है बुआ, ये वाला कोण, ये वाला मत समझ लेना, ये वाला कोण नहीं है, ये वाला कोण है ना। अगर पढ़ेंगे तो कोण ए बी पी, कौन सा कोण, ए बी पी, ये वाला कोण कौन सा है, आपतन कोण है। दूसरी तरफ देख ले, तो हमने क्या कहा, आपतित किरण कौन सा है, ये वाला ए बी आपतित किरण है, अभिलंब है पी बी, इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो हो गया हमारा ए बी पी, कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। इसी तरह से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, जो कि ये वाला कोण होगा, कोण पी बी सी, कौन सा, कोण पी बी सी, ये वाला कोण हो गया हमारा परावर्तित कोण। कौन सा कोण हो जाएगा, ये परावर्तित कोण हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कोण, ये वाला कोण। क्यों, क्योंकि ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलो पर डिफिनीशन देख ले। अच्छा, डिफिनीशन तो वही होगा जो हमने कहा। आ जाओ जी, सबसे पहले आपतित किरण को देखते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या मतलब, क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब बताया था ना हमने, क्या बताया था, देखो यहाँ से, यहाँ छोटा से हम दिखा रहे हैं, छोटे से हम दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर और भी बात आएगा। ये मान लो हमारा दर्पण है, ठीक है जी, ये किरण यहाँ से आया, ये किरण जो आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं आपतित किरण। ये टॉर्च से निकल के आ रहा है यहाँ पर, इसको ही बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है हमारा आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के सबसे पहले दर्पण या किसी भी परावर्तक सतह से टकराती है, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। कहने का मतलब टॉर्च से निकलने के बाद प्रकाश की किरण ये आया और इस बिंदु पर टकराया, तो ये बिंदु का, ये जो बिंदु होगा यही कहलाएगा आपतन बिंदु। ठीक है जी, आ गया समझ में। परावर्तित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौटी गई, मतलब समझ लो ये किरण आया और ये लौट गया, तो लौटने आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। बस इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अभिलंब क्या होता है। किसी समतल के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का, आज देखो आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है, आपतन बिंदु पर ही डाला जाता है लंब। इस दर्पण में बात करें, कहीं और मत ले लो कि कहीं और भी डाल सकते हैं अभिलंब, ऐसा दर्पण के अंदर जो है ना अभिलंब, यानी वो होता है जो आपतन बिंदु पर लंब डाला जाता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है मान लो ये हमारा एक दर्पण है, इस प्रकार से एक दर्पण है, कोई किरण आया आपतित किरण और इस तरह से ये परावर्तित होकर चला गया, तो आपतन बिंदु तो हमारा ये हो गया, मान लो पी आपतन बिंदु है। यहाँ से जो लंब खींचेंगे ना, यहाँ से जो लंब खींचेंगे तो इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभिलंब। बातें समझ में आ गई। चलो, आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, तो समझो बात को। इस तरह से देखो, इस तरह से ये हमारा दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, ये आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और ये बना हमारा अभिलंब। ठीक है, तो हमने क्या कहा, आपतित किरण ये वाला और आप अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, ये वाला कोण जो बन रहा है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। वही लिखा होगा, पढ़ेंगे क्या चीज, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण कहलाता है। नेक्स्ट, परावर्तन कोण क्या होता है, तो परावर्तित किरण
अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु यहाँ पर होगा आपतन बिंदु, है ना। आपतन बिंदु के द्वारा जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण ये वाला है, आपतन बिंदु बोल रहे हैं अभिलंब के द्वारा, ये पूरा गलत हो गया हमारा, अभिलंब होगा यहाँ पर, ठीक है। अभिलंब क्या है, ये पूरा पूरा डिफिनीशन ही हमारा गलत, क्या है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये होगा हमारा आपतन, देखो ये होगा हमारा आपतन, ठीक है, ये गलत है। तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, परावर्तित किरण हमारा ये हो गया, अभिलंब ये हो गया, इसके बीच में जो कोण बनेगा इसी को बोलेंगे क्या चीज हम लोग, परावर्तन कोण, ठीक है। चलो आगे भी है ना जी, आगे नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में कुछ और बातें करेंगे हम लोग। यहाँ पर हमने देखा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, यानी प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हमको कौन कौन सी बातें जानना जरूरी है। अगले वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में और दर्पण के प्रकार के बारे में वहाँ पर जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।